नमस्कार, एचएस बिहार देख रहे हैं आप। रियासना आपके साथ है, हमारे साथ आदेश जी भी हैं और उदीप्त आर्यन भी है। आपको पता नहीं होगा लेकिन दिवाली पर्व की शुरुआत आज से होती है और 5 दिन तक चलती है। आज धनतेरस का दिन है और इसी को लेकर कुछ सवाल जवाब करते हुए हम चलेंगे थोड़ा बाहर और घूमेंगे पूरे पटना में, कहाँ कहाँ कितनी क्या चीजें लगती है। सबसे पहले आदेश जी, धनतेरस में ऐसा क्या होता है, क्या स्पेशल है, इसके पीछे की कुछ कहानियाँ बता सकते हैं? देखिए, धनतेरस जो है, जो कहा जाता है देवासुर संग्राम चला अमृत को लेकर, तो उसके बाद जो भगवान धनवंतरी हैं वो लेके अमृत जो है सोने के कलश में लेके बाहर आते हैं और कहा जाता है कि इसी दिन माता लक्ष्मी और जो भगवान कुबेर हैं वो प्रकट हुए थे और इसी दिन से धनतेरस की शुरुआत की जाती है और 5 दिनों का चलता है त्यौहार। ये आज धनतेरस, कल छोटी दिवाली, फिर से एक मेन दीपावली होती है, फिर से गोवर्धन पूजा और लास्ट खत्म होता है भैया दूज के दिन। तो 5 दिनों की है। झाड़ू खरीदना सबसे शुभ माना जाता है और कहा जाता है कि कोई भी नया सामान अपने घर आप लाते हैं तो उसका अप्रत्यक्ष फायदा होता है। ये नहीं है कि उस समय इंस्टेंट होगा, लेकिन आज कुछ खरीदने से है धनतेरस के दिन आपके घर में लक्ष्मी का आगमन होता है, समृद्धि आती है। यही है। उदीप्त, पटना में कहाँ कहाँ क्या क्या होता है? मतलब मार्केट तो लगता होगा ना, हालांकि हम लोग जाएंगे, लेकिन आप बता दीजिए पहले कहाँ कहाँ क्या क्या होता है। पटना में सभी जगहों पर धनतेरस का जो रौनक है वो दिखने को मिल रहा है। रिया, बोरिंग रोड चौराहा हो, एसपी वर्मा रोड गोलंबर हो, एग्जीबिशन रोड हो, कंकड़ बाग हो, आशियाना नगर, रामनगरी तक आप ले सकते हैं। दीघा का मार्केट है, बहुत बड़ा क्षेत्र है पटना का और खासकर जो शहरी क्षेत्र है, दानापुर से इधर, फिर दानापुर भी अगर आप मूव करते हैं तो तकिया का क्षेत्र हुआ। ये सभी जगहों पर आज धनतेरस का जो मार्केट है वो लग चुका होगा। जाएंगे हम लोग, अभी निकलते हैं। रिया, आप चला जाए तो आपको दिखाते हैं पटना के तमाम लोकेशन से। तो जुड़े रहे हमारे साथ, हम लोग अब विभिन्न जगहों पर जाएंगे और आपको पूरे जगह का विश्लेषण पूरी अच्छी तरीके से दिखाएंगे। सो लेट्स गो। एसपी वर्मा रोड में हम मौजूद हैं। धनतेरस का ओकेजन है और देखिए कितनी खूबसूरती से इसे पूरी तरीके से सजा दिया गया है पूरे एसपी वर्मा रोड को। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का भी अपना डिमांड होता है। धनतेरस में बहुत से लोग होते हैं जो फ़ोन खरीदना चाहते हैं, लैपटॉप खरीदना चाहते हैं और ये जो बिल्डिंग है इसमें दर्जनों ऐसे आपको शॉप मिलेंगे, दुकान मिलेंगे जहाँ पर जहाँ पे आपको लैपटॉप मिलेगा, जहाँ पर आपको फ़ोन मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स यहाँ पर खूब मिलेगा। देखिए आज बाहर ही ये दुकान सजा दिया गया है और तमाम जो लैपटॉप हैं HP के, आसूस के, डेल के, लिनोवो के, आप सब आपको देख रहे होंगे। ये सामने जो दुकान है उसी का काउंटर यहाँ पर बाहर लगाया गया है। भैया बैठे हुए हैं, इनसे हम बात करेंगे इनका सेल कैसे हुआ है। क्या नाम हुआ भैया आपका? पहले नाम बता दीजिए आप। मेरा नाम हुआ आशीष अग्रवाल। आप ही का ये शॉप है ना? माही कंप्यूटर के नाम से शॉप। माही कंप्यूटर। अब ये स्टॉल आप ही का लगा है? हाँ। सेल कैसा जा रहा है? सेल एकदम 0 है सर। हाँ। 10% का सेल है। 10% का? मतलब जो पिछले बार हुआ था उसका 10% ही बिका है। 10% का। कितना लैपटॉप अभी तो निकला आपका सुबह से? 10 करीब हुआ। 10 ही निकला है। कारण क्या लग रहा है भैया? मार्केट बड़ा मंदा चल रहा है सब जगह। चुनाव के कारण और कुछ चुनाव ही बहुत नज़दीक हो गया था, इस कारण मार्केट मंदा है और फिर ये लॉकडाउन सबसे बड़ा इफेक्ट है। मार्केट में मनी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। लिक्विडिटी कैश कम है लोगों के पास। कैश ही नहीं है, है ही नहीं है ही नहीं, अकाउंट में भी नहीं है ना। वो जो आते हैं, जो भी फाइनेंस हो रहा है, ओनली फाइनेंस हो रहा है। जो भी फाइनेंस जिसका अभी मिल रहा है वो फाइनेंस हो रहा है, बाकी सबका तो फाइनेंस से भी विश्वास हो गया क्योंकि सबका क्रेडिट लिमिट कम हो गया है। अच्छा, क्रेडिट लिमिट कम हो गया है, मतलब लोन भी आप फाइनेंस भी नहीं करा पा रहे हैं? नहीं। स्पीकर बिका कि नहीं? नहीं, कुछ है। स्पीकर का सेल नहीं है अभी। स्पीकर का और कौन आइटम बिक रहा है आपका? बस खाली लैपटॉप ही बिक रहा है। सिर्फ लैपटॉप ही बिक रहा है और कुछ नहीं। चलिए ठीक है, हम और भी थोड़ा सा आपको दृश्य दिखाते हैं इधर का। ये देखिए, भले ही बहुत अच्छे से इसे डेकोरेट किया गया है, सजाया गया है इस पूरे कॉम्प्लेक्स को। यहाँ जो तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स के शॉप आपको मिलेंगे, पर उसके बावजूद जो मार्केट है उसमें कैश की लिक्विडिटी बहुत ख़राब है। EMI भी लोग नहीं करा पा रहे हैं, कारण है उनके पास पैसा नहीं है। तो कोरोना का और बिहार में जो चुनाव हुआ है इसका साफ असर इस धनतेरस को देखने को इलेक्ट्रॉनिक आइटम पर खास तौर पे मिल रहा है। धन्यवाद उदीप्त। अभी हम हैं वीमेंस कॉलेज बेली रोड पे और आप देख सकते हैं कि यहाँ धनतेरस के लिए मार्केट कैसे सजा है। विभिन्न कलाकृतियाँ हैं, मूर्तियाँ हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं। अगर आपको इनकी खरीदारी करनी है तो आप आ सकते हैं वीमेंस कॉलेज में। आपको दिखाते हैं कि बहुत सारी मूर्तियाँ हैं, पूजा से संबंधित सामान यहाँ पर मिल रहे हैं और
बहुत लंबा दूरी पर वीमेंस कॉलेज से लेकर, और बात करें तो एक तरह से जो इनकम टैक्स चौराहा है वहाँ तक ये मार्केट लगा हुआ, और काफ़ी महत्व है इसका इतना ज़्यादा महत्व है पटना में कि ये जो मार्केट नहीं है बल्कि सड़क किनारे ये धनतेरस के दिन ही केवल लगता है, और यहाँ पर हजारों की संख्या में पटनावासी जो हैं आते हैं और दीपावली में अपने घर का जो साफ़ सफाई किया रहता है उसको सजाने के लिए विभिन्न तरह के जो ये मूर्तियाँ हैं इसको देख सकते हैं आप, इसे खरीदते हैं। हमारे साथ हैं यहाँ पर दुकानदार हैं जो मूर्तियों को बेचते हैं। अच्छा ये बताइए कि क्या रेट है और कितना लोग इसे अभी खरीदते हैं अभी इस समय में? अभी तो बहुत कम हो गया है, पहले जो बिकता था उसके हिसाब से अभी नहीं बिक रहा है। क्यों? लॉकडाउन की वजह से। लॉकडाउन तो अभी तो मार्केट खुला हुआ है ना कि? मार्केट खुला हुआ है फिर भी लोग डरे हुए हैं कि कोरोना हो जाएगा, ये हो जाएगा। अच्छा ये क्या रेट है इसका? रेट के बारे में जरा सबके बारे में बताते हैं। पहले जिस हिसाब से पहले रेट चलता था उससे अभी बहुत कम चल रहा है रेट। जैसे कितना एवरेज कितना है? जैसे कि ये पहले मिलता था 1000 का जोड़ा, अभी मिल रहा है 600 का जोड़ा। 600 का जोड़ा मिल रहा है। ये 1800 का मिलता था, ये अभी 900 का मिल रहा है। अच्छा, और ये जो लाफिंग बुद्धा है और ये लोग हैं जो वो अभी 700 का मिल रहा है। 700 का, और जी। वो जो ये फूल रखने के लिए जो है गमला वो 1500 का जोड़ा मिल रहा है। वो पहले 3000 का 2000 का ऐसे मिलता था। अच्छा, तो समझ सकते हैं कि कोरोना ने कितना इफेक्ट डाला है इस मार्केट को, लेकिन रौनकता जो है यहाँ काफ़ी बनी हुई है। आपको हम दिखा दें, कैमरामैन से कहें पीछे दिखाएं जरा, देख सकते हैं कि काफ़ी दूर तक जो है यहाँ पर ये मार्केट लगा हुआ है और अभी से लोगों की भीड़ बढ़नी शुरू हो गई है। और यहाँ पर आपको हम ये भी बताएं कि मूर्तियाँ हैं गौरी गणेश की, और इसके साथ लक्ष्मी गणेश की मूर्तियाँ हैं, और ये जो चुनरी है जो चढ़ता है, और जो पूजा में जो भी सामान लगते हैं जो सजाने के लिए लगते हैं वो सब कुछ बिक रहे हैं। तो ये पटना वीमेंस कॉलेज के पास जो मार्केट लगता है धनतेरस के दिन, काफ़ी इसका अपने आप में इम्पोर्टेंस है और काफ़ी ये जरूरी है। आपको चलिए मूर्तियाँ दिखाते हैं, जो लक्ष्मी गणेश की मूर्ति है, इसके अलावा घरौंदा जो है वो भी दिखाते हैं आपको। मूर्तियों की बिक्री काफ़ी सुंदर सुंदर मूर्ति, छोटी बड़ी सभी टाइप की जो है, और अलग अलग रेट है। आपको दिखाते हैं सबसे आकर्षक चीज़ यहाँ का, ये घरौंदा जो है ये देख रहे हैं कि यहाँ पे ये किया हुआ है, रखा हुआ है। लोग इसे बहुत ज़्यादा खरीदते हैं यहाँ पर, और इसका एक अपना इम्पोर्टेंस है। और बेली रोड में ही आप इतने अधिक संख्या में ये देख सकते हैं। अब चलिए हम इनसे बात करेंगे जो ये घरौंदों को जो बेचते हैं उनसे, और दीप भी है यहाँ पर। तो ये अपने आप में काफ़ी खूबसूरत मार्केट है। हाँ जरा बताते हैं इसके बारे में, कितना रेट है और क्या है इसका? ये सर हम लोग 500 550 बेच रहे हैं। 500 550 बेच रहे, आ जाइए आप भी। और अभी ऐसा हाल है कि हम लोग को कस्टमर यहाँ 350 400 भी नहीं दे रहा, खरीद रेट भी नहीं दे रहा है। इस बार कोरोना का मार है सर मार्केट में। तो पूरा मार्केट में भीड़ है, लेकिन बार्गेनिंग बहुत है, बार्गेनिंग बहुत ज़्यादा एक्सेस है। और इसका क्या इम्पोर्टेंस है आखिर दीपावली में घरौंदा लोग? घरौंदा का देखिए, हम लोग भी बचपन में मिट्टी का बनाते थे। अब जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है उस हिसाब से आपका ये होता चला जा रहा है, बदलता चला जा रहा है। पहले मिट्टी का बनता था, उसका काठ का आया, थर्माकोल का। अब ये फर्स्ट टाइम आया है पटना में स्टील का बना हुआ। तो स्टील का समय बदल रहा है, सब कुछ चेंज होता चला जा रहा है। अच्छा ठीक है। तो ये पहली बार स्टील का है, पहले मिट्टी का बनता था। तो अभी भी प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि जो वोकल फॉर लोकल करें। आप मीन्स कहने का मतलब है कि जो मिट्टी से बने हुए, जिसमें हमारी मेहनत की खुशबू होती है, वो उस मिट्टी से ही का उपयोग ज़्यादा करें। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टील के ये घरौंदा जो है ये आ गए हैं मार्केट में। और दीपावली में पहले जो मिट्टी का बना करता था, सारे लोग मिट्टी का बनाया करते थे। और मिट्टी के यहाँ पर देख सकते हैं कि अनेक कलाकृतियाँ हैं, मूर्तियाँ हैं, जो कि इस मार्केट की सबसे बड़ी खासियत है। और दीपावली तक लगता है। और आगे के लिए जो हमारी सहयोगी जो आपको आगे का रिपोर्ट देंगे, आगे के मार्केट के बारे में बताएंगे, जुड़े रहिए हमारे साथ। पटना वुमेंस कॉलेज के बाद बोरिंग रोड चौराहे पर हम मौजूद हैं। बोरिंग रोड चौराहा का दृश्य देखिए मेरे दाएं और बाएं तरफ। कैमरामैन साहब जरा दिखाइए, कितने सुंदर सुंदर यहाँ पर मिट्टी के दिए हैं। जी हाँ, लोकल के लिए वोकल होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात कही है। जरा तो उधर दिखाइए कैमरामैन साहब, कितना खूबसूरती से ये जो अंकल है यहाँ बैठे हुए, जिनकी ये शॉप है, जिनकी दुकान है, वो रंग रहे हैं दियों को। हम इनसे बात करेंगे। हम चप्पल खोल देते हैं, आज यहाँ आते हैं। बताइए क्या नाम हुआ आपका? महेश पंडित। महेश। ये पटना से आप हैं कि बाहर से आए हैं? पटना से हैं। कहाँ से? पटना से, दानापुर से। अच्छा, दानापुर से बोरिंग रोड आए हैं। कितना सेल हो रहा है इस बार? इस बार तो अभी सेल नहीं है।
इस बार से अभी तो सेल नहीं है। कोरोना के चलते तो बता नहीं सकते हैं, कोरोना के चलते मतलब इस बार सेल कम है। सेल कम है। कितना बोरा दिया लाए हैं चाचा आप? करीब करीब 25 बोरा लाए हैं। 25 बोरा लाए हैं। दिख तो एक ही बोरा रहा है अभी। और बाहर तो रखा हुआ है। अच्छा अच्छा, बाहर रखे हुए हैं। सुबह से कितना धनतेरस का आज दिन है, या तो पैसा कमाते हैं आप लोग ठीक ठाक। कैसे दे रहे हैं दिया? एक दिया कितने का पड़ेगा? एक बोरे 2 रुपये का पड़ेगा। 2 रुपए का एक दिया है? थोड़ा महंगा दे रहे हैं आप, महंगा नहीं है सर। इसीलिए नहीं बिक रहा है क्या? नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है। तब पहले हमको याद है, छोटे थे हम लोग तो 1 रुपये में 4 दिया मिल जाता था, छोटा वाला। उस समय पर था, समय था, बदल गया समय। समय बदल गया है। चलिए, कमाई की उम्मीद है कि नहीं इस बार? ऐसा तो अभी कहा नहीं सकता है, हमें उम्मीद है शाम होते होते तक आपकी कमाई हो। चलिए ठीक है, ये दिया का मार्केट है, आपने देखा। अब हम चलते हैं एक और मार्केट, लावा फरही का आप नाम सुने होंगे। लड़कियां जो होती हैं वो घरौंदे में चढ़ाती हैं उसे, और माँ लक्ष्मी का जो प्रसाद है, प्रमुख प्रसाद जो होता है धनतेरस और दीपावली में, वो यही प्रसाद है। इसे क्या बोलते हैं? मुरही बोलते हैं, फरही बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फरही बोलता है, फरही आप बस आगे आ जाइए ना भैया। हाँ बताइए, इसे फरही बोलते हैं। फरही है, मुरही है, ओकरे बोलता है फरही। कैसे किलो दे रहे हैं? 60 रुपए किलो फरही है। 60 रुपए किलो फरही। ई जो है मुरही जो है, ये वही ना 60 रुपए। इसे क्या बोलते हैं इसको? लावा। अच्छा, लावा और फरही बोलते हैं ना। 120 का है, ये 160 रुपए है। कैसा है, इस पर धंधा चल रहा है आप लोग? धंधा अभी नहीं, मंदा मंदी है हमारी साल। मंदा मंदी है, कहे कोरोना के चलते। कोरोना के चलते। कितना सुबह से बिका अभी तक? सुबह से तब अभी नहीं बजा रहा है, शाम में क्या। अच्छा, वो भी कुछ पैकेट है, जरा दिखाई इधर। हाँ, ये क्या चीज का पैकेट है भैया? सतरंजा अनाज। जब देखिए, सतरंजा अनाज कहते हैं इसे। ये इस बार आया है क्या पटना में? हर साल चलता है। हर साल आता है। हाँ। मतलब अभी मंदी चल रहा है धंधा में। मंदा चल रहा है। चलिए ठीक है, मंदा चल रहा है इनका धंधा। हम और पटाखों को हम देख रहे हैं, पटाखा इस बार बहुत कम आया है। पटाखों का जो मार्केट होता है वो बोरिंग और चौराहा में अमूमन लग जाया करता था, पर इस बार थोड़ा सा कमी इसमें देखने को मिल रहा है। मेरे ठीक सामने 2 दुकान लगे हुए हैं पटाखों के। हम चलेंगे और बात करेंगे कि क्यों कमी है, कितना सेल है पटाखों का। देखिए, 2 छोटा छोटा दुकान लगा हुआ है। आप ही का दुकान है भैया? आपका दुकान है? 2 ही दुकान दिख रहा है इस बार? तो दुकान दिख रहा है कि अभी दुकान लगाने का अलाउ सरकार नहीं दिए हैं, और हम लोग को उम्मीद था सरकार नहीं दिए हैं, तो ये 2 ठो कैसे लग गया? हम लोग माल बचा हुआ है पिछले साल का, तो थोड़ा सा 10-15 हज़ार का माल था, उसी को लगा के खड़ा है। लेकिन बाजार भी नहीं है, और लोग को प्रशासन का काफ़ी डर भी है। तो हम तो यही एगो अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से एक उपेक्षा था कि इस पर्व में गरीब लोग के लिए 3 दिन के लिए कुछ छूट दे देते हैं, कि भाई हमारा जो है गरीब लोग 3 दिन में पटाखा बेच रहा है, दिया बेच रहा है, घरौंदा बेच रहा है, वो लोग कमा ले। क्योंकि इस बार तो आप देख ही रहे हैं कि गरीब लोग कितना नाराज़गी था उन पर, माननीय मुख्यमंत्री जी पर। लेकिन अभी है कि यही सब चीज़ सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को देखना चाहिए कि गरीब कैसे खुश हो। ठीक है, अनदीना अगर लगाता है तो आप उस पर अपना जो कानूनी कार्रवाई आप कर सकते हैं, लेकिन अभी पर्व है, पर्व में 3 दिन थोड़ा छूट देना कहाँ से आप चाहिए। आए हैं? हम तो सर रहने वाले पटना सिटी के हैं। पटना सिटी बड़ा फेमस जगह है पटाखों के लिए। वहाँ सारा पटाखा दुकान बंद है सर। अच्छा, सब दुकान बंद है। तो हम लोग यहाँ आते तो हम लोग को पता नहीं था, जानकारी नहीं था कि पटाखा जो है इस बार नहीं लगाना है। लेकिन हर मोहल्ले में कहीं छोटा छोटा दुकान कहीं कहीं लग रहा था, तो हम लोग तो यहाँ अपना पटाखा लेके आए। सेल कैसा हुआ है आप लोग का इस बार? सेल एकदम अभी कुछ नहीं है। कोरोना के वजह से बहुत मार्केट में मंदी पड़ा हुआ है, लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, और लोग के पास पैसा भी नहीं है कि बाहर निकल के कुछ शॉपिंग करें। यही स्थिति है। चलिए जरा दिखा दीजिए तो अमित, कि कितना छोटा दुकान यहाँ पर लगा हुआ है। पटाखे तो सारे उपलब्ध हैं, जितने तरह के बम होते हैं देखिए वो सभी यहाँ पर उपलब्ध हैं, पर खरीदार कोई नहीं है। देखिए, ये चरखी है, ये चरखी पटना सिटी से आया है। पटना सिटी से ये तमाम लोग आए हुए हैं। 2 दुकानें यहाँ पर लगाए हैं, पर सेल सुबह से एक भी पैकेट इनका अभी तक नहीं बिका है। पटना सिटी की बात करें तो इनका कहना है कि पटना सिटी में भी जो तमाम दुकान हैं वो बंद हैं। हम चलते हैं अब अपने अगले डेस्टिनेशन पर, वहाँ पर आपको दिखाएंगे क्या स्थिति है पटना के मार्केट का। पर यहाँ पर मंदी है, ये साफ दिख रहा है। ये पेंटिंग, ये खूबसूरत सी पेंटिंग जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये कहाँ की है ये भी हम आपको बताएंगे। और धनतेरस स्पेशल वीडियो बनाते बनाते हम पहुँचे हैं आर्केड इंटीरियर मॉल, और यहाँ पे एक बहुत ही फेमस स्पॉट भी है जो कि आपको शायद
पीछे दिख रहा होगा कि क्या है। हालांकि हम यहाँ पे और भी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सबको देखेंगे और बहुत खूबसूरत खूबसूरत प्रोडक्ट्स भी हैं। तो इस वीडियो की शुरुआत मैं यहीं से करती हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो हैं जिनके करता धरता है उन्हीं से पूछ लेते हैं, ये इतने सारे प्रोडक्ट्स आपने कहाँ से मंगवाए हैं, क्या क्या हैं इसमें, सारी डिटेल्स हमारी जनता को दीजिए ताकि वो यहाँ आएँ और एंजॉय कर सके, देख सके सामान को। देखिए, हम लोगों का परमानेंट यहाँ पे इंडिया का फर्स्ट आर्किटेक्चरल मॉल है हमारा पीछे, जैसे कि आप देख सकते हैं। हाँ। दिवाली के पर्व के लिए हम लोगों ने स्पेशली इसको बाहर निकाले हैं दिखाने के लिए बिहार की जनता लोगों के लिए और पटना के लिए स्पेशली, कि जितने भी दिवाली में डेकोरेटिव्स लगते हैं वो हम लोगों ने कुछ पार्ट है जो कि हम लोग ने बाहर मिनी डिस्प्ले जिसको कह सकते हैं दिवाली के लिए हम लोगों ने स्पेशली किया है। तो अलग अलग है, जो फर्निशिंग के हैं, कुछ डेकोरेटिव्स हैं, कुछ पेंटिंग्स हैं जो हम लोग एज अ इंटीरियर्स में यूज़ करते हैं। बेसिकली हम लोग इन डिज़ाइनर लोग हैं, हम लोग ने डिज़ाइन के तौर पे सारा बाहर लगाया है जो कि डिज़ाइनर टेस्ट लोगों को दे सके। और ये सारे फाइबर के हैं, वो हम लोग खुद सारा हम लोगों का खुद का मैन्युफैक्चरिंग है इन सब सारे चीज़ों। जिस कुर्सी पर और जिस टेबल पर हम बैठे हैं इसका कितना प्राइस है? ये अराउंड हमारा है, ये आउटडोर फर्नीचर है, ये अराउंड 30,000 का पूरा सेट आता है ये। Okay. हाँ। और वो जो पेंटिंग में सबसे पहले उठा कर रखा था मैंने, इसका क्या प्राइस है? अराउंड 200 का। 200। ओके, बहुत ही मैं बोलूँ तो अफोर्डेबल प्राइस है पेंटिंग का। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें और भी है जो कि काफ़ी डेकोरेटिव है। यहाँ पे लॉर्ड बुद्धा की भी मूर्ति है, तो मैं आगे नहीं जाऊँगी क्योंकि मैंने चप्पल पहन रखा है। और ये लॉर्ड गणेशा है। किस चीज़ से बना है ये? फाइबर का है मैम। फाइबर है? यस मैम। तो प्राइस क्या है इसका? ये 6,500 का है। 6,500 का। Yes. और गणेश जी? वो भी अप्रॉक्स उतना ही का है। उतना ही का। सारी चीज़ें यहाँ पे फाइबर की है। हाँ, फाइबर की है। और ये सारी डेको पेंट पे मंदिर बना है कस्टमाइज। हाँ, मंदिर का प्राइस ही बता दीजिए क्योंकि दिवाली। मंदिर ये अराउंड 25,000 रुपए की मंदिर है, जिसमें लेकर्ड ग्लास और सारे जितने हाई प्रोडक्ट इस्तेमाल किए गए हैं वो लकड़ी से बने हुए सेल्फ मेड है। ये कस्टमाइज बनते हैं, आप जैसा चाहेंगे वैसा ये बना सकते हैं हम लोग। एक और सवाल पूछना चाहूँगी, ये आई लव पटना का जो ये सेल्फी जोन आपने बनवाया है, ये आपने बनवाया है राइट? क्योंकि ये फेमस तो बहुत है लेकिन किसी को पता नहीं है किसने बनवाया है। नहीं, ये हम लोग का ही पार्ट है। हम लोगों ने एक स्पॉट बनाया है कि आप यहाँ पे सेल्फी ले सकें। फ्यूचर में कुछ टाइम में हमारा पिज़्ज़ा का भी यहाँ पे आउटलेट स्टार्ट हो जाएगा। कि लोग अपने घर की मॉल, जैसे हर तरह का मॉल है, अब कपड़ा लेना हुआ आप बिग बाज़ार, सेंट्रल मॉल जा सकते हैं, बट घर को रिनोवेट करने का कोई भी ऐसा स्पॉट नहीं है पूरे इंडिया लेवल पे कि अंडर वन रूफ ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू आर्किटेक्चरल और इंटीरियर प्रोडक्ट्स के लिए। बिहार में तो खास तौर से पटना में बोलूँ तो बहुत कम जगह है जहाँ ऐसे डेकोरेटिव आइटम्स मिलते हैं। काफ़ी अलग है, अनोखा है और इसीलिए शायद हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। तो हमारी शॉपिंग और हमारी धनतेरस की ये वीडियो यहीं पे हम खत्म कर रहे हैं। आपने देखा है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, हम लोग बोरिंग रोड गए थे, पटना वुमेंस कॉलेज गए थे और अब हम लोग पहुँचे थे RPS मोड़, जहाँ पे आर्केड इंटीरियर मॉल के बाहर जितने भी प्रोडक्ट्स लगे थे मिनी डिस्प्ले, उसका हमने आपको रूप दिखाया। अलग अलग तरह का, सभी तबके के लोगों के लिए, सभी तरह के अलग अलग अफोर्डेबल प्राइसेस के लिए हम लोगों ने आपको सब कुछ दिखाया। तो आदेश जी, कैसा लगा ये एक्सपीरियंस, कैसा लगा पटना का ये माहौल? देखिए, इस बार धनतेरस में तो कोरोना वो रहा, एक्टिव रहा कुछ, जिसके चलते जो है रेट जो है वो कम रहे और फिर से सामानों की बिक्री ज़्यादा नहीं हुई। लेकिन हमारी ये जो पड़ताल चल रही थी ये दोपहर पहले तक की है। हो सकता है शाम को भीड़ हो, लेकिन कुछ भी है, कोरोना पर भारी है हमारा त्यौहार। और प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि आप धूमधाम से दीपावली मनाइए कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए। तो मेरा भी मानना है कि त्यौहार हमें मनाना चाहिए, लेकिन जो प्रोटोकॉल है उसका ध्यान रखना चाहिए। बात सही है, आदेश पूरी जैसा बता रहे हैं, पर कोरोना के चलते पटाखा मार्केट एकदम सूना है। पटना में बोरिंग रोड चौराहा, सोचिए हार्ट ऑफ पटना है, सिर्फ 2 दुकान और बहुत छोटा शॉप था। मंदी का असर बिल्कुल दिख रहा है। कोरोना के चलते वायरस से ज़्यादा लोग, अर्थव्यवस्था में जो तंगी आई है रिया, बिल्कुल बहुत बुरी तरह प्रभावित है इस बार पटना का मार्केट। और हमें ऐसा अनुमान है कि पटना ही नहीं, बिहार के 38 जिले ही नहीं, पूरा देश का यही हाल होगा। 6, 7, 8 महीनों से बिहार की जनता ने कोई त्योहार नहीं मनाया। दुर्गा पूजा भी बिहार में उतने अच्छे तरीके से नहीं मनाया जा सका, लेकिन दिवाली तो अपने घरों में ही मनाना है, तो इसे धूमधाम से मनाइए, अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए। और हम सब की तरफ से आपको हैप्पी धनतेरस। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत शुक्रिया।